हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, मेरे पीछे पूरा का पूरा ब्लड की तरह मार्केट रेड है। तो क्या ये वाकई बुल रन है? क्या ये वाकई ऑल्ट सीजन है? जी हाँ दोस्तों, मन में क्वेश्चन तो आता होगा। नए होगे तो बिल्कुल डर गए होगे, बिल्कुल घबराहट हो रहा होगा। लेकिन अगर मुझे फॉलो कर रहे होगे तो ये जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम की बात की थी मैंने बिटकॉइन की, वो आपको जरूर पता होगा पहले से। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि क्या ये जो अभी तक करेक्शन आया है, क्या ये करेक्शन पहली बार आया है, क्या ये बुल रन एंड है, क्या यहाँ से मार्केट खत्म है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे और कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। एंड मेरा बस यही रहेगा आपको आज के दिन टिप्स, कि जो लोग बोलते रहते हैं ना कि यार मेरा पोर्टफोलियो मुझे बनाना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, आज है बाइंग शॉपिंग का दिन। तो अगर आपके पास फंड है और अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया हो तो जाके जरूर बनाना एंड अपने पोर्टफोलियो में कुछ पॉइंट जरूर शामिल करना जो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे अवेलेबल है न्यू एंट्री सजेशन में, क्योंकि वो आपको अभी के टाइम से भी 10x या 10x से ऊपर दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे ट्विटर, फेसबुक या टेलीग्राम का चैनल हो, उन सबको फॉलो करना चाहते हो या मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी अगर रखना चाहते हो तो आप दोस्तों नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहेंगे डिटेल्स, वो आप गो थ्रू कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल दिए गए हुए हैं दोस्तों। एंड और ज्यादा डिटेल के लिए दोस्तों मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कीजिए। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करता है आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे मैंने आपको कल क्या कहा था कि यहाँ पे 2-4 दिन पहले से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम हमें दिख सकता है, क्योंकि ये 40 का रेंज है और यहाँ पे हमें सपोर्ट जरूर मिलेगा। और वही हो रहा है, हम पिछले 4 दिन से स्टक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो बढ़ नहीं रहा होगा। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं बीटीसी के टर्म में। मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो डॉलर और बिटकॉइन हमें क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो आप जाके मेरा जो एक्सआरपी वाला वीडियो है वो जरूर जाके देखिएगा। लिंक जो है इस वीडियो के ऊपर पॉपअप हो रहा होगा। तो अच्छी बात यह है कि 10 ईएमए बहुत तेजी से नीचे आ गया, लगभग 42.61, एंड 20 ईएमए लगभग लगभग 45 के अराउंड में आ गया। तो वह सिनेरियो हम इस लेवल पे जा सकते हैं। और एक चीज नोट करने वाली बात है, ग्रीन कैंडल आ रहा है जैसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ज्यादा तेज मूव अपसाइड नहीं आ रहा है, इसीलिए आपका बीटीसी के टर्म में पोर्टफोलियो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। इवन दो बिट बहुत तेज अब तक का इस बुल रन का सबसे बड़ा करेक्शन आ चुका है दोस्तों, फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन आरएसआई जो है धीरे धीरे 17 के आसपास चला गया है, जो कि गिर के लगभग लगभग 12-13 के आसपास पहुंच गया था। तो हमें आज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आज पॉसिबिलिटीज है कि हम ऊपर जाएं और ग्रीन कैंडल क्लोज करें, या फिर इसी जोन में स्टक रहे जैसे कि पिछले 3 दिन से हम रह रहे हैं दोस्तों। एंड धीरे धीरे हमारा आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बिटकॉइन के टर्म में बढ़ता हुआ जो दिख रहा था अभी बैक टू बैक, वो थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंट सा दिखेगा 1-2 दिन मैक्सिमम। एंड देन उसके बाद फिर से हमारा जो है ग्रोथ देखने को शायद मिल सकता है। और ये वीक जो है ना, ये क्रूशियल रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी हम बहुत तेजी से नीचे आ रहे थे। तो हो सकता है इस वीक भी हमारा जो पूरा वीक जो है ना पैरेलल मोमेंटम यहाँ पे बना रहे। लेकिन याद रखना, पैरेलल मोमेंटम का ये मतलब ये नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। पोर्टफोलियो बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि अभी मार्केट में डर का माहौल है। तो पैसा तो सिर्फ ऑल्ट कॉइन में आएगा, ये याद रखना। एंड दोस्तों, ज्यादा डिटेल्स अभी मैं डिस्कस करूंगा बिटकॉइन के चार्ट पे, तो आपको थोड़ा बहुत वहां से भी आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे ओवरऑल आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। डेफिनेटली हम 30 की तरफ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और वो मैंने आपको जब से बोला पिछले 2 दिन से धीरे धीरे मोमेंटम ले रहा है। एंड अभी तक 17 का लेवल टेस्ट कर लिया। तो आने वाले 1-2 दिन में या अगले पूरे वीक हो सकता है कि इसी जोन के आसपास हम बने रहें एंड 10 एंड 20 नीचे आ जाए, या फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, फिर वहां पे साइडवेज एक्शन लेते हुए फिर से नीचे इस लेवल को रीटेस्ट करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि जब भी पाई साइकिल टॉप रीच होता है, जब भी पाई साइकिल टॉप रीच होता है, हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। और इस बार जो है 2017 का पाई साइकिल टॉप नहीं रीच हुआ वैसा, ये 2012 एंड 13 की तरह रीच हुआ। एंड मैंने 2012 एंड 13 के रिस्पेक्टिव में बोला था कि वहां पे उस टाइम में 70%, जब पाई साइकिल टॉप रीच हुआ था तो वहां से भी स्पाइक आया था, लगभग 10-20% ऊपर चला गया था बिटकॉइन। एंड वहां से ड्रॉप देखने को मिला था लगभग 70% का, वो भी मैक्सिमम 1 या 2 वीक के अंदर अंदर दोस्तों। तो इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। पाई साइकिल टॉप रीच होने के बाद मैक्सिमम हमने 1 या 2 हजार का अपवर्ड मूव दिखाया, एंड फिर जो है डाउनवर्ड मूव दिखाना शुरू किया। तो मैंने आपको ये कहा था कि इस बार हम एग्जैक्टली नहीं फॉलो करें तो पॉसिबिलिटीज है कि 30 से 40% के बीच में हमें करेक्शन देखने को मिले, और वही होता हुआ दिख रहा है फाइनली। अगर आज की डेट में करेक्शन की बात करूं तो करेक्शन जो है हमें एग्जैक्टली जो अप्रॉक्स 30% था वो बढ़ के अब हो गया है लगभग 35%, जो कि बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। एंड कहीं ना कहीं 70% का हाफ कह सकते हो 35। तो मेरा मानना है जो करेक्शन की बात मैं बार बार कर रहा था वो करेक्शन मार्केट में आ चुका है।
और अभी पिछले 1 महीने से मैं आपको बोल रहा था कि अब मार्केट में डर का माहौल आएगा। इतने दिन से पेशेंस था, अब डर का माहौल आएगा और लोभ का माहौल आएगा। तो ये है डर का माहौल। जब सब लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, कई लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बुल रन खत्म हो गया है। तो दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बुल रन खत्म नहीं हुआ है और ना ऑल सीजन खत्म हुआ है। क्यों, वो मैं चार्ट में डिटेल में बताऊंगा। बस उन लोगों से मैं ये कहूंगा, अगर आपको लगता है बुल रन खत्म हो गया है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, जाओ सेल करो और बेच के बाहर निकल जाओ मार्केट में। 4 साल तक एंट्री मत लेना, बस इतना ही कहूंगा। क्योंकि बुल रन जब खत्म होता है तो 4 साल तक तो माहौल खराब हो जाता है। तो मेक श्योर करना 4 साल तक एंट्री मत लेना अगर आप सेल करते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे एंट्री दोबारा तो याद रखना अपना अपना नुकसान कराओगे। ये भी याद रख लेना दोस्तों। अब बात कर लेता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे क्या हो सकता है। एंड आने वाले टाइम में वीकली चार्ट पे ले जाऊंगा। सबसे पहले वीकली चार्ट पे जिस करेक्शन की बात की गई थी, कल का जो था संडे, वो वीकली क्लोजर था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम 21 ईएमए, ये जो येलो लाइन है वो 21 ईएमए लाइन है, 21 ईएमए लाइन के ऊपर क्लोज करे। और आपको मैं बताना चाहूंगा एग्जैक्टली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उसके ऊपर क्लोज हुआ। आप देखोगे येलो लाइन के ठीक ऊपर क्लोज हुआ, लगभग 46,444 के अराउंड में। और जबकि हमारा जो 21 ईएमए है लगभग 46,300 के आसपास था। तो हम ऊपर क्लोज किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमारा वीकली कैंडल ऊपर हो। लेकिन अब क्या, वहां से तो हम फिर से नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये याद रखना, ये वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ, आज जस्ट वीक स्टार्ट हुआ है। तो वीकली कैंडल क्लोज होने के लिए अभी 7 दिन बाकी है और 7 दिनों में तो यहाँ पे 7 मिनट में चीजें चेंज हो जाती है। 7 दिनों में तो क्या क्या नहीं हो सकता, इतना याद रखना। अब बात कर लेता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो मैंने आपको 2-3 चीजें बोली थी, वापस से वनडे के चार्ट पे ले जाना चाहूंगा। मैं पिछले 4 दिन से बोल रहा था कि वनडे के चार्ट पे मुझे लगता है 30 आरएसआई लेवल डेफिनेटली रीच होगा। एंड जहां तक 40,000 से 41,000 की बात की, मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी है 30 से 40% धीरे धीरे, और उसके चांसेस बढ़ते चले गए जैसे जैसे हम 45 के आसपास या 46,000 के आसपास कैंडल क्लोज कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो वो होता चला गया। एंड अल्टीमेटली अभी अभी कुछ देर पहले हमने जो है कैंडल टेस्ट किया है 42,185 का, जो कि वाकई बहुत बड़ा गैप है। इस जोन में कभी भी ट्रेडिंग नहीं हुई है। मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे क्या हुआ एग्जैक्टली। लेकिन इस सब में एक इंपॉर्टेंट चीज था, जो मैंने आपको बोला था कि यहां से जब अपवर्ड मूव आया था लास्ट करेक्शन के बाद, तो मैंने आपको कहा था कि 50 के आसपास जो है ना ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा एंड यहाँ से हो सकता है रिवर्सल मिले। एंड वही हुआ। हमने काफी लगभग 30 अप्रैल से लेकर अभी तक 11 मई तक हमने लगभग 12 दिन तक लगभग पैरेलल मोमेंटम शो किया और इसमें हमारा ऑल सीजन का बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद पिछले वीक से हम जो है नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे थे। आज फाइनली जाके हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि 30 आरएसआई के नीचे आ गए हैं। एंड अगर एग्जैक्टली कहूं तो अभी 30 आरएसआई पे फिलहाल हम चल रहे हैं। एंड बीच में हमारा 30 आरएसआई के बिल्कुल नीचे चला गया था मामला, यानी 29 के आसपास। लेकिन अभी जो है हम 30 आरएसआई टच कर चुके हैं। तो क्या अब ये डाउन नहीं जाएगा? देखो एज पर टीए हमने 200 ईएमए रीटेस्ट कर लिया, ठीक है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस हमने 21 ईएमए रीटेस्ट कर रहे हैं वीकली चार्ट पे, ठीक है। फिलहाल आपको फेल होता हुआ जरूर दिख रहा होगा, लेकिन कैंडल क्लोज होने में 7 डेज है। तो डेफिनेटली ये कैंडल ग्रीन क्लोज होगा और इसके ऊपर क्लोज होगा या वर्स्ट सिनेरियो में इसी लाइन के आसपास क्लोज होगा, यानी कि 46 से 47,000 के आसपास में क्लोज होता हुआ दिख सकता है। आरएसआई लेवल की बात करूं तो लगभग 48 लेवल यानी 50% के लेवल पे यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या और नीचे नहीं जा सकता बिटकॉइन? डेफिनेटली मैंने आपको बोला है 40 से लेके 41,000 के बीच में जाने के चांसेस अभी भी हैं और वो स्पाइक आ सकता है कभी भी किसी भी वक्त। लेकिन क्या वो अब आएगा आने वाले दिनों में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो जिस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट में करेक्शन आएगा, उस वक्त पूरी दुनिया बोल रही थी कि बिटकॉइन 75,000 के ऊपर जाएगा। याद रखना मेरे स्टेटमेंट। और मैंने उस वक्त कहा था कि यहाँ पे 30 से 40% हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए करेक्शन। और वो करेक्शन फाइनली उस टाइम में कोई भी जो है आपका कह नहीं रहा था। बहुत कम लोग थे जो कह रहे थे कि 30-40% करेक्शन आ सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत बुलिश था। एंड बुलिश सेंटीमेंट में कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और जिन लोगों ने उस टाइम में एंट्री ली थी ऑल्ट कॉइन में, जिन लोगों ने एंट्री ली थी बिटकॉइन में, मैंने बिटकॉइन में एंट्री के लिए इसीलिए साफ साफ मना करता था। मैं हमेशा कहता था कि 50,000 या उसके नीचे लेना है बिटकॉइन, क्योंकि उस रेंज में जाने वाले हम। एंड वो हो चुका है। एंड इनफैक्ट अब 42,000 भी लेवल टेस्ट कर चुके हैं और हमारा 33% का करेक्शन, इनफैक्ट 35% का करेक्शन आ चुका है मार्केट में। तो यहां से क्या, देखो जिस वक्त ना सेंटीमेंट कहता है कि बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा होता है सेंटीमेंट, तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, टेक्निकल इंडिकेटर पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। उस टाइम में बहुत ही ज्यादा बुलिश था मार्केट, कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि मार्केट गिर सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा था एज पर टीए, एज पर फंडामेंटल, एज पर हिस्ट्री ये होगा और वो हो रहा है, ठीक है। अब मेरा मानना है दोस्तों, जो करेक्शन आना था वो आ चुका है, लेकिन ये डर का माहौल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, राइट।
क्योंकि अब तो लोग ये कहने के लिए तैयार हो गए कि बिटकॉइन वापस से $3000 जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी बुल रन खत्म हुआ था तो $3000 गया। उन लोगों के लिए मैंने एक टिप्स दे दिया है कि आप लोग मार्केट में सेल करके निकल जाओ, क्योंकि आपको लगता है $3000 जाने वाला है तो अच्छा खासा रेट मिल रहा है 43,000, क्यों आप वेट कर रहे हो? ठीक है। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर है एंड जो मुझे काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज मैं ले जाना चाहूंगा, सीएमई फ्यूचर गैप। सीएमई फ्यूचर गैप पे एक और गैप बन गया है ऊपर की तरफ। एक गैप बना था यहाँ पे बहुत बड़ा, जिसमें 99% हम फिल हो गए, लेकिन अभी भी पॉइंट कह सकते हो 1% फिल होना बाकी है। अभी रिसेंटली फ्राइडे हमारा जो क्लोजर हुआ था कैंडल का 50,000 के अराउंड में हुआ था, लेकिन जो वीकली कैंडल आज का स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है लगभग ओपन हुआ है 45,295 के अराउंड से, यानी कि 5,000 लगभग 5,000 का सीएमई गैप यहाँ पे बन गया। तो सीएमई गैप डेफिनेटली फिल होगा एंड आने वाले कुछ ही दिनों में फिल होगा, देख लेना। आप अगर एंट्री के लिए सोच रहे हो तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिटकॉइन आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऑल्ट कॉइन, क्योंकि ऑल्ट सीजन चल रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आरएसआई लेवल ऑलमोस्ट, ये जो है ना, ये फ्यूचर का चार्ट है, ये डेफिनेटली आपका 24 आवर में अपडेट होता रहेगा एंड ये जो अभी का लेवल जो आपका दिखा रहा है 42,750, उसके हिसाब से जो आरएसआई पहुंचा है इसमें ऑलमोस्ट 32 के आसपास है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है नॉर्मल चार्ट में और सीएमई फ्यूचर चार्ट में। तो यहाँ पे अभी भी ये सपोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अगर वनडे का चार्ट देखोगे, वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट पैरेलल मोमेंटम बना हुआ है। तो ये वाला जो चार्ट है ना, थोड़ा सा स्लो है कह सकते हो, मतलब लेट अपडेट होता है और इसका जो भी ग्रोथ दिखाता है वो जो वीकेंड का मूव है उसको हटा के दिखाता है। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 या 2 दिन हम इस जोन पे पैरेलल मोमेंटम शो कर सकते हैं 42,000 या कह सकते हो 40,000 से 50,000 के बीच में एंड मोस्ट प्रोबेबली 45,000 के आसपास। एंड इस बीच में हमें वापस से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला था, कुछ वैसा ही यहाँ पे बन जाएगा एंड 30 आरएसआई टेस्ट हो चुका होगा। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, और फंड है एंट्री लेने का बेस्ट टाइम है, बस यही कहूंगा। दूसरा चार्ट जो मैं लेके चलूंगा वो होगा पाई साइकिल टॉप। पाई साइकिल टॉप जब रीच हुआ था, तो इस बार का पाई साइकिल टॉप बताने से पहले मैं फिर से आपको लेके चलूंगा 2012-13 में, क्योंकि 2017 को हम पाई साइकिल टॉप से तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे, तो उससे कंपैरिजन बिल्कुल ही करना मतलब गलत होगा। तो मैं लेके चलूंगा आपको प्रीवियस 2012-13 के बुल रन में, एंड वहां का चार्ट क्या कहता है वो देख लेते हैं हम क्विकली से। एंड उस चार्ट पे जब पाई साइकिल टॉप रीच हुआ था दोस्तों, तो याद रखना पाई साइकिल टॉप रीच होने के कई दिनों तक, मतलब 2-4 दिनों तक लगभग ऊपर का मूव बनाया था बिटकॉइन ने, और वहां से अच्छा खासा ग्रोथ किया था, लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं माना जाता है। और इस बार का मार्केट इतना इमेच्योर नहीं है एज कम्पेयर टू 2012-13, तो इस बार का मार्केट थोड़ा सस्टेनेबली मूव किया है एंड वो एक्सपेक्टेड होता है। एक चीज नोट करो, पाई साइकिल टॉप रीच हुआ, यहाँ पे उसका 3-4 दिन बाद टॉप आया, लगभग ग्रे जोन को टच किया एंड वहां से हमने करेक्शन लिया था, लगभग ऊपर का जो लाइन था वहां से लेके ग्रीन लाइन तक ले लिया था करेक्शन, और वो हुआ था एक हफ्ते के अंदर लगभग 70 से 80% का करेक्शन आया था दोस्तों मार्केट में उस बार 2012-13 में बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वहां पे बुल रन खत्म नहीं हुआ था, बुल रन खत्म हुआ था यहाँ पे उसके लगभग 7-8 महीने बाद। तो यहाँ पे हुआ क्या था, वहां से फिर बाउंस बैक मिला था, फिर इस व्हाइट लाइन को बहुत महीनों तक टेस्ट किया था, यानी कि मार्केट बिल्कुल बोरिंग हो गया था एंड फिर से डाउनवर्ड मूव दिखाया था एंड अल्टीमेटली अपसाइड मूव दिखाना शुरू किया, और इस सब में लगभग 6 महीना स्पेंड किया था बिटकॉइन ने। उस टाइम में ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप बहुत ही कम था, तो भी मार्केट कैप 99% से गिर के 95% के आसपास आ गया था। लेकिन यानी आज की डेट में अगर बात करूं तो ऑल्ट सीजन चल रहा था, यानी कि 6 महीने तक ऑल्ट सीजन चला था। अगर उस टाइम में ऑल्ट कॉइन ज्यादा होते तो डेटा होता, डेटा नहीं है तो मैं प्रॉक्स बता रहा हूं आपको। उसके बाद अपवर्ड मूव आया था, और इस समय क्या हुआ था, ऑरेंज लाइन काफी दिनों के लिए ऊपर रह गया था और ग्रीन लाइन नीचे हो गया था, एंड फिर ग्रीन लाइन वापस से ओवरलैप हुआ ऊपर एंड फिर बुलिश हुआ एंड फिर अगेंस्ट ओवरलैप हुआ और बुल रन खत्म हो गया। और ये सिलसिला लगभग 6 महीने चला, 70-80% का करेक्शन आया मार्केट में, और ये जो करेक्शन आया था वो विद इन अ फ्यू कुछ आवर्स के लिए आया था, फिर ऊपर चला जाता था, फिर नीचे, बहुत ही ज्यादा क्विक मोमेंटम होते थे। एंड जो ये आप देखोगे लगभग 19 अप्रैल से लेकर 31 मई तक एक ही जोन में स्टक रह गया था, एंड उसके बाद फिर से डाउनवर्ड मूव आया एंड फिर से हम जो मूव अपवर्ड दिखाएं वो लेके हमें चला गया बुल रन के टॉप में। अब आ जाते हैं आज की बात कर लेते हैं। एक चीज नोट वहां पे किया कि वहां पे ऑरेंज लाइन ऊपर चला गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जब कन्वर्जन आया और पाई साइकिल टॉप रीच हुआ, तो हमारा ऑरेंज लाइन डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, और इनफैक्ट कहूंगा ऊपर भी नहीं गया, आप ध्यान से देखोगे जस्ट ओवर राइड किया, लेकिन उससे पहले से करेक्शन चल रहा था मार्केट में, पैरेलल मोमेंटम चल रहा था मार्केट में, और ज्यादा से ज्यादा $1 या $2,000 ही ऊपर जा पाया एंड उसके बाद करेक्शन फिर से आ गया था, ग्रीन लाइन टच किया था, फिर से ऊपर गया, फिर से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्योंकि हायर हाई नहीं बना यहाँ पे,
इसकी वजह से ऑरेंज लाइन कभी ऊपर गया ही नहीं और ऑरेंज लाइन हम नीचे आ गए हैं एंड ग्रीन लाइन ऊपर चला गया। और जो करेक्शन अभी दिख रहा है इसकी वजह से ऑरेंज लाइन और नीचे आ जाएगा और ग्रीन लाइन और ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम 2012-13 को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जल्द जो ये जो गैप है, ये गैप कुछ इतने लेवल का बन गया जो फरवरी के आसपास। तो हो सकता है जो करेक्शन अभी चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है, अब और ध्यान से जूम करके मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कि ये व्हाइट लाइन को टेस्ट कर रहा है और व्हाइट लाइन के नीचे जा रहे हैं, बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। ये व्हाइट लाइन के आसपास लगभग 1-2 महीने तक बिटकॉइन लास्ट टाइम रहा था 2012-13 में। क्या इस बार रहेगा? मेरा मानना है 6 महीने का करेक्शन इस बार नहीं रहेगा। 1 महीने का करेक्शन आ चुका है, मैक्सिमम यहाँ से 2 महीने और करेक्शन चल सकता है, मैक्स टू मैक्स। और करेक्शन की बात जब मैं कह रहा हूँ, यानी कि जो अभी प्रीवियस ऑल टाइम आया था उससे नीचे ही रहेगा, उसके बाद हम अपवर्ड मूव दिखाना शुरू कर देंगे। एंड इस सब के ड्यूरेशन में क्या होगा, बिटकॉइन बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ, बिटकॉइन बिल्कुल बोरियत फील कराएगा ट्रेडर्स को और पैसे आएंगे ऑल्ट कॉइन में। इसीलिए कह रहा हूँ ये ऑल्ट सीजन का ना अभी पीक आया भी नहीं है और अभी भी एंट्री का टाइम है। और आज तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास फंड है तो आप एंट्री ले लो। पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो जाके पोर्टफोलियो का वीडियो देख लो, बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का, और फिर जाके पोर्टफोलियो बना लो। और मेरे वेबसाइट पे जो न्यू एंट्री सजेशंस हैं, अगर पता नहीं है तो इस वीडियो के अंत तक वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। वो जाके उससे उन कॉइन्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, क्योंकि वो सेफली आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। लास्ट ऑल सीजन में लास्ट 2012-13 में एक चीज और हुआ था कि हमने ग्रोथ दिखा दिया था कुछ इस लेवल पे एंड फिर उसके बाद ड्रॉप देखने को मिला था हमें इस लेवल तक। तो क्या इस बार $26,000 जाएगा? नहीं दोस्तों, नहीं जाने वाला है। तो अगला क्वेश्चन होगा क्या $35,000 जाएगा? बहुत बहुत लोग मार्केट में बता रहे हैं 35,000। यस, देयर आर सम फिगर जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट करता है 35,000। और प्रीवियस बुल रन की बात, जो 2012-13 की बात करूं, उसे भी अगर फॉलो करो तो पॉसिबल लगता है 35,000। क्या जाएगा? मेरी मानो नहीं जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा 40,000 या मैक्स टू मैक्स 39,000, उसके बाद नीचे नहीं जाने वाले हम इस ऑल सीजन में। इस बुल रन में जो भी करेक्शन आना था वो आ चुका है मेरी नॉलेज में। अब यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा या फिर साइडवेज एक्शन लगभग कुछ वीक्स तक चलता रहेगा, यानी कि डर का माहौल मेंटेन रहेगा और इस डर के माहौल में जो है ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है व्हाइट डॉटेड लाइन, ये बहुत अच्छा सपोर्ट देता है एंड यहाँ पे ना मार्केट को स्टक करके रख देगा, कई महीनों तक भी रख सकता है। इतना काबिलियत है इस लाइन के आसपास, इतना ज्यादा सपोर्ट होता है। और आपने देखा है 45,000 बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देता है। और ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली अभी की बात करूं तो 44,000 से लेके 45,000 के बीच में बना हुआ है। तो क्या ये पूरा महीना यहाँ पे निकाल सकता है? पॉसिबल है। पॉसिबल है कि 50,000 से लेके 40,000 से लेके 50,000 के बीच में ही हम स्टक रह जाएं। एंड क्या उसके नीचे नहीं जा सकते? जा सकते। प्रोबेबिलिटी वाइज हमेशा कहता हूँ मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना, बुल रन नहीं खत्म हुआ है, ऑल सीजन खत्म नहीं हुआ, ये करेक्शन है। और डॉलर में आपको डेफिनेटली लॉस दिख रहा होगा, लेकिन बिटकॉइन के टर्म में आपका पोर्टफोलियो हिला तक नहीं होगा, ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा करेक्शन दिखा होगा। और वो भी जो है रिकवरी आपको जल्दी दिखेगा और हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर में ही देखने को मिल जाए, जैसे बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा बोरियत फील कराता है लोगों को। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ। पहला कॉन्फिडेंस का रीजन ये है। दूसरा कि इस बार मार्केट में बहुत पैसा है, इस लेवल तक जाने के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे। तीसरा, यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग जोन है, जो बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे इस लेवल पे। जिनको भी थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता है वो इस बात को जानते थे कि करेक्शन शायद इस लेवल तक पहुंचा सकता है बिटकॉइन को। एंड तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। तीसरी बात, 35,000 के आसपास या उसके बिलो बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स, बड़े बड़े नाम जिनको आप जानते होंगे या सुने होंगे, उन लोगों ने बिटकॉइन खरीद रखा है, तो वो उस लेवल तक गिरने नहीं देंगे। और इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, जब बोट मिस कर देती है तो कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना उसको पीछे खींच लेते हैं, कह सकते हो। तो पीछे खींच लिया प्राइस को, और इस रेंज में जरूर आपको आज से 1-2 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि कुछ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में। जी हाँ, आज आप अपना अगर बिटकॉइन सेल करते हो, आज अपना ऑल्ट कॉइन सेल करते हो, तो याद रखना कोई खरीद रहा है, और वो जो खरीद रहा है ना वो बेवकूफ नहीं है, बस इतना याद रखना। क्योंकि टेक्निकली मार्केट का एंड नहीं हुआ अभी, बुल रन का एंड नहीं हुआ। अब एक और बड़ा रीजन जिसको कहते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस, वो क्या कहता है? सेंटीमेंट एनालिसिस जो कहता है ना दोस्तों, उसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में वो घबराहट जो है ना वो आपको बयान कर रहा होगा। और पिछले कई दिनों से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है काफी बिलो चला गया। आज की बात करूं, कल की बात करूं, 20 चला गया था, और ये एक दिन बाद अपडेट होता है। अभी नेक्स्ट जो है अपडेट होगा 19 घंटे बाद। तो डेफिनेटली आज का जो सेंटीमेंट एनालिसिस है वो और ज्यादा लो हो सकता है। और याद रखना 30 या 30 से बिलो समझो ये आरएसआई लेवल है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। और 70 या 70 से अबव अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन ये बिटकॉइन है, और ये जो है सेंटिमेंट एनालिसिस है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुल रन में और बियर रन में बहुत महीनों तक वो रहता है बिलो द 30 लाइन और अबव द 70 लाइन।
तो उस सब का बेनिफिट आपने मेरे अगर यूट्यूब पे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो तो याद होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च के मंथ में लगातार फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जो था दिसंबर ऑनवर्ड 90 या उसके अब बना हुआ था। तब मैंने आपको कहा था इसमें करेक्शन आएगा। एंड इसमें एक लिमिटेशन है कि इसका डेटा जो है ना 2018 से अवेलेबल है, यानी कि 2018 में जब बियर मार्केट शुरू हो गया था, तो बियर मार्केट जब शुरू हुआ था तो हम 10 के आसपास गिर गए थे सेंटिमेंट एनालिसिस के फियर एंड ग्रेड इंडेक्स की वैल्यू पे। जब हम इस जगह पे क्लस्टर बना रहे थे तो समझो बॉटम था मार्केट का, ठीक है। तो बॉटम था कितने लेवल पे, लगभग 10 से लेके 20 के बीच में, और हम कल कहां पहुंचे, 20 के लेवल पे। तो क्या ये बॉटम है? सोचो जरा इसके बारे में। दूसरी बात, फिर से और कहां पे अभी हम रिसेंटली गिरे थे, इस जगह पे हम गिरे थे लगभग मार्च 2020 से लेके अप्रैल 2020। अगर मार्च 2020 एंड अप्रैल 2020 में आप जाओगे पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको याद आएगा कि वहां पे कोविड जो डंप आया था मार्केट में, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो, वहां पे बहुत बड़ा डंप आया था। एंड वो ये रेंज था, यानी कि बॉटम ऑफ द मार्केट। जिन्होंने यहाँ पे शॉपिंग किया उनका कभी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, उनका कभी लॉस नहीं हुआ, याद रखना। अब कभी इस रेंज में जाएगा बिटकॉइन, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि आपको लगता है बिटकॉइन वापस से $4000 जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो दोस्तों, तो ठीक है, आप अपना जो भी सेल करके निकल जाओ मार्केट में। जब वहां जाए तो जरूर बाइंग करना और मुझे भी बताना, मैं भी बाई करूंगा, क्योंकि मैं श्योर हूं इस सदी में अब उस रेंज में कभी नहीं जाएगा बिटकॉइन, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए शायद आपको टाइम ट्रेवल करके पीछे जाना होगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एज पर टीए, एज पर फंडामेंटल जो भी चल रहा है मार्केट। बाकी 1% प्रोबेबिलिटी में हमेशा हर चीज को देता हूँ, 1% प्रोबेबिलिटी इसको भी देता हूँ। यानी अगर आप रखते हो उम्मीद $4000 के आसपास जाएगा बिटकॉइन वापस से, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ 1% सहमत कर सकता हूँ, लेकिन 99% नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जब 20 या 30 के रेंज में था, तब बॉटम था मार्केट का। और उसके बाद क्या ये बॉटम होगा? क्योंकि हम पहुंच गए हैं लगभग लगभग 20 के लेवल पे, 20 के लेवल पे, और वो भी बुल रन में। बुल रन में 20 का लेवल। और लास्ट टाइम अभी रिसेंटली हमने इस लेवल पे कब गए थे, जब अभी तो हमने रिसेंटली अभी ड्रॉप डाउन दिखाना शुरू किया अप्रैल मंथ में। अगर उससे पहले की बात करूं, लगभग सितंबर के आसपास, या फिर यहाँ पे कहूं मैं सितंबर अक्टूबर के आसपास सबसे बॉटम बना था, और वो भी बना था 48 के आसपास। जरा देखिए उस टाइम में कहां था बिटकॉइन, और फिर देखेंगे कि हुआ क्या उसके बाद। तो आप देखोगे सितंबर अक्टूबर में, अगर आप बिटकॉइन को फॉलो करो, मैं इनफैक्ट वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा, एंड आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्यों इसके फेवर में बोल रहा हूँ। सितंबर अक्टूबर में 21 ईएमए हमने रीटेस्ट किया था, इस रेंज में हमने 21 ईएमए रीटेस्ट किया था, एंड उसके बाद से हमने 21 ईएमए रीटेस्ट किया ही नहीं था, तो पहली बार किया और सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज किया। ये वीकली कैंडल 7 दिन लगेंगे क्लोज करने में, मेरा मानना है इसके ऊपर ही क्लोज होगा, ठीक है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस कहता है कि ये मार्केट का बॉटम है। मार्केट का बॉटम कहां पे आ रहा है? $40,000, यानी कि जब मार्केट का टॉप आएगा तो सोच सकते हो मार्केट कहां जाएगा। ये था मेरा सेंटिमेंट एनालिसिस के बेसिस पे कि क्या हो सकता है। मेरा मानना है ये बॉटम है, इस बुल रन का जो भी करेक्शन का जो बॉटम कहते हैं वो चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे 1 वीक मैक्सिमम या 2 वीक हम निकाल लें 40 से $50,000 के बीच में, फिर हमें इस रेंज में नहीं दिखेगा बिटकॉइन, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने आपको मई के मंथ के स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोबेबिलिटी हमारा मई का मंथ जो है ना क्लोजर करेगा रेड कैंडल, तो वो डेफिनेटली होगा। अब तो आपको भी लग रहा होगा, लेकिन 40,000 के आसपास नहीं लगता मुझे। हो सकता है 50,000 या 55,000 के बिलो, 50 से लेके 55,000 के आसपास क्लोजर होगा मई मंथ का। ये हो गया ओवरऑल मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपसे कहा। अगर अभी भी आप डर रहे हो तो ठीक है, आप डर के भाग जाओ मार्केट से, आपकी मर्जी है। एज पर टीए, एज पर फंडामेंटल, एज पर सेंटिमेंट एनालिसिस जो हो सकता है मार्केट में, वो मैंने आपको बता दिया कि बुल रन जारी है, बुल रन जारी रहेगा। अभी बहुत महीने, अभी काफी महीने बाकी है, ऑल सीजन जारी है, ऑल सीजन जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इथीरियम की। जी हाँ, इथीरियम के प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिला। कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमें शायद एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ग्रीन कैंडल हो, लेकिन बिटकॉइन ने जो प्राइस मोमेंटम दिखाया उसकी वजह से हम काफी डाउन चले गए थे, और मैंने आपको इसका हिंट दिया था कि लगभग हम 0.076 के आसपास जा सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो है कैंडल उसके आसपास ही फिलहाल चल रहा है। एंड हमारा कैंडल कल काफी बॉटम चला गया था बीटीसी के चार्ट पे, बट अल्टीमेटली क्लोजर जो है वो हमारे रेंज के आसपास ही बना है। और अभी जब से कैंडल स्टार्ट हुआ है तब से हम नीचे जा रहे हैं, एंड अभी भी हम बुल रन में हैं, अभी भी हम ऑल सीजन में हैं। ये इसे कहते हैं करेक्शन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज्यादा करेक्शन इस लेवल पे। मेरा मानना है कि 0.61 के आसपास ज्यादा करेक्शन बनता था, लेकिन
अभी तक हम अप ट्रेंड में हैं, ये याद रखना। जब तक इस अप ट्रेंड में कब तक हम रहेंगे, जब तक हम इस जोन के अंदर 26 मई तक रहेंगे। 26 मई से पहले हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, ये याद रखना। मेरा मानना हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर ही ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। और याद रखना हम जो है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 0.81 का लेवल रीटेस्ट कर चुके हैं और अभी गिर के 0.075 का लगभग 0.01 बीटीसी का जो है आपको नुकसान हो रहा होगा इथेरियम के ट्रेड पे। और मैंने आप लोगों को एंट्री इस लेवल पे दिला हुआ है। तो मैं हमेशा मार्केट के टॉप की बात नहीं करता हूं, मैं एवरेज की बात करता हूं। और ऑन एन एवरेज अभी आप अगर सेल कर रहे हो तो आप अपना नुकसान करा रहे हो, क्योंकि आप जो सेल कर रहोगे आप यूएसडी में सोच के सेल करोगे। एंड याद रखना बिटकॉइन यूं ही गिरा रहेगा, साइडवेज एक्शन लेता रहेगा और इथेरियम बहुत तेजी से बीटीसी के चार्ट पे आपको ग्रोथ दिखा देगा इसी वीक। और इस समय एक चीज और हो गया कि आरएसआई और ज्यादा कूल ऑफ हो गया और हम आरएसआई जो है अभी लेवल पे लगभग 68 के आसपास चल रहे हैं, कह सकते हो 70 के आसपास चल रहे हैं। और सकोस्टिक आरएसआई भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जल्दी ये रिवर्सल लेगा एंड मैकडी हमारा रेड नहीं होने वाला है। यहाँ से हमें वापस से ट्रेंड देखने को मिलेगा, जैसे बार बार हम बाउंस बैक कर रहे हैं 70 के लेवल से। तो मैंने जो बताया अगले 24 टू 48 आवर में यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे वापस से रीगेन करते हुए दिखेगा। अब चलते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। यूएसडी चार्ट पे हम 20 ईएमए को बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं। मैंने वर्स्ट सिनेरियो आपको बोला था कि ये व्हाइट डॉटेड लाइन हमें बहुत अच्छा सपोर्ट देगा और अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊं आपको तो आप एग्जैक्टली देखोगे इस व्हाइट डॉटेड लाइन को हमने अल्टीमेटली आज रीटेस्ट कर लिया है पिछले 2 दिनों में। एंड अभी भी हम इसके ऊपर बने हुए हैं एंड 20 ईएमए भी हमारा डेफिनेटली इसी जोन के आसपास है। एंड यहाँ से क्या उम्मीद होनी चाहिए हमें, मेरा मानना आरएसआई का लेवल 50 का लेवल रीटेस्ट हो गया है। यहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साइडवेज एक्शन लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन कि अगर 40,000 के आसपास जाता है तो हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली डेली कैंडल हमें इस व्हाइट डॉटेड लाइन के ऊपर ही साथ क्लोज होते हुए दिखे और 2-3 दिन तक हम स्ट्रगल कर सकते हैं इस 20 ईएमए के आसपास, फिर हम फर्दर मूव दिखाएंगे। तो जो लोग डॉलर में देख के सोच रहे हैं सेल कर दें तो सेल कर दो भैया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस ये याद रखना बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने का जो बेस्ट पोजीशन है ना, अब यहाँ से इथेरियम गिर के आपका $0 नहीं हो जाएगा, $99 नहीं हो जाएगा, याद रखना। बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऑल सीजन चल रहा है। ऑल सीजन में छोटा सा करेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, वो करेक्शन भी चल रहा है। तो साइडवेज एक्शन दिख रहा है यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट पे भी। एंड यूएसडी ग्राफ में मैं ज्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना है हमें। और बीटीसी के चार्ट पे जो करेक्शन चल रहा है वो डेफिनेटली अगले 24 टू 48 आवर्स में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और याद रखना यूएसडी का प्राइस वैसे ही चेंज हो जाएगा जैसे ही बिटकॉइन बाउंस बैक कर देगा और यहाँ से $50,000 जैसे ही चला जाएगा, आपको वापस से इथेरियम जो है 40 से लगभग वापस से $5,000 के आसपास का फिगर देखने को मिलेगा और न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखेगा। एंड ये याद रखना 45,000 के आसपास मैंने आपको कहा था कि करेक्शन बन सकता है एंड वो करेक्शन आ गया, जितना आना था 20 एम हम डेली के चार्ट पे रीटेस्ट कर चुके हैं। मेरा मानना है यहाँ पे साइडवेज एक्शन रहेगा 2-3 दिन, डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन के प्राइस एंड फिर अल्टीमेटली हम ग्रोथ दिखाएंगे डॉलर के चार्ट पे भी और इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे उससे पहले ही हम ग्रोथ दिखाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा मार्केट का रियल टाइम तो मैं आपको देता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाओ, फेसबुक ट्विटर और टेलीग्राम को डेफिनेटली फॉलो कर लेना, सबसे ज्यादा रियल टाइम अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम के अलावा ट्विटर पे फॉलो करना मस्ट है दोस्तों मुझे, क्योंकि उस पर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जो मार्केट न्यूज होता है वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता हूँ। एंड अगर इस वेबसाइट को आप यूज करना चाहते हो तो लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो FAQ सेक्शन में हेल्प सेक्शन बना हुआ है, उसको जाके रीड करिएगा। और इसमें सिर्फ ट्विटर लॉगिन अलाउ है, क्यों है सारा कुछ रीजन वहां पे है, चाहो तो पढ़ो। जो लोग ट्विटर लॉगिन करने में बिलीव नहीं रखते हो तो उनके लिए वेबसाइट नहीं है दोस्तों, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। और इस वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, डेली मैं कुछ ना कुछ कॉइन्स अपडेट कर रहा हूँ। कल मैंने बैंड प्रोटोकॉल अपडेट किया तो जाके उनका टारगेट रीच देख सकते हो। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में इंपॉर्टेंट रखता है, न्यू एंट्री सजेशन मुझे बता दो कौन सा कॉइन अभी भी 5x टू 10x कर सकता है। जाके डेली न्यू एंट्री सजेशन जाके आर्टिकल रीड करो, लॉगिन करना होगा, रीड तभी कर पाओगे। एंड वो कॉइन में पोटेंशियल है, उस कॉइन में उसका फ्यूचर चार्ट, उसका जो प्रीवियस चार्ट है वो उसके हिसाब से, या फिर उसका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से अभी के टाइम में भी वो बिटकॉइन के टर्म में बहुत नीचे बना हुआ है एंड आपको डेफिनेटली 10x मिनिमम देख के जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। अगर आप एंट्री लेना चाहो तो आप जाके उस कॉइन के बारे में रिव्यू आप अपना पर्सनली रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप एंट्री करना। अपना जो भी मैं यहाँ पे सजेशन देता हूँ वो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। फिर भी आप अगर एक्ट करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा जाके थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो एंड उसके प्रोजेक्ट के चार्ट एनालिसिस भी देखो, तभी आप इन्वेस्ट करो। और याद रखना ये जो है ना आज का दिन बहुत ही ज्यादा सेल का ऑफर है, कह सकते हो 50% ऑफ, ऑल दो डॉलर में, बीटीसी के टर्म में नहीं, डॉलर में डेफिनेटली 50% ऑफ चल रहा होगा कई कई कॉइन्स पे, हो सकता है कुछ कुछ कॉइन पे 10% 20%। तो ये कह सकते हो दिवाली बोनिंजा ऑफर है। दिवाली से पहले का जो क्रैश है सबसे बड़ा, ये वन ऑफ द क्रैश है। बिटकॉइन का क्रैश वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन मैं पर्सनली इसको कहता हूँ करेक्शन। तो इसकी वजह से जो ऑल्ट कॉइन डॉलर के टर्म में आपको सस्ते रेट में मिल रहा है, बटोर सकते हो क्योंकि ऑल सीजन चल रहा है। तो मैंने डेली न्यू एंट्री सजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। फिर भी अगर आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हो तो बुक मीटिंग पे जाके, याद रखना है फ्री नहीं है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी हेल्प चाहते हो तो डेफिनेटली बुक करना। एंड अब जो है मैंने बता दिया था 2 वीक से कि अब मैं बुकिंग जो था जैसे प्रीवियसली एक दिन में एक मीटिंग, अब बस वही करूंगा। जो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग था वो मैंने कर दिया पिछले एक वीक में। एंड उसका रीजन था कि बेस्ट टाइम था, लास्ट टाइम था
था जिसमें अपॉर्चुनिटी मार्केट में था कि एंट्री कर सकते हो, एंड उस अपॉर्चुनिटी को आज के डेट में आप देख सकते हो। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आज भी एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा अभी तक आपने बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो जाके रिकमेंडेशन वाला सेक्शन विजिट कीजिए, एंड वहां पे जाके ना जरूर इस रेफरल लिंक से या रेफरल कोड यूज करके बाइनेंस पे अकाउंट बना लो। चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे, जो भी है बना के रख लो, क्योंकि इससे पहले बाइनेंस अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दे। इंडियन यूजर हो तो वजीरेक्स जरूर यूज करना। क्यों यूज करना? दोनों पार्टनर है बाइनेंस एंड वजीरेक्स। कुछ कॉइन जो है फ्री में ट्रांसफर हो जाता है, एंड इसके अलावा बाकी के जो अल्टरनेटिव एक्सचेंज है उन पे भी आप अकाउंट बना के केवाईसी करके रख सकते हो, सो दैट फ्यूचर में शायद कभी आपको काम आ जाए। ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी के रेफरल लिंक बने हुए हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी बाकी दोस्तों मार्केट बहुत सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी एंट्री का, तो अगर आपको बिलीव हो तो एंट्री ले सकते हो। अगर आपके पास फंड हो, जो पुराने लोग हो, जो बना रखे हो पोर्टफोलियो, थोड़ा बहुत लॉस में दिखा रहा है डॉलर में, नो नीड टू वरी। पहली बार नहीं दिखा रहा है, मार्च से अभी तक हमने बहुत सारे करेक्शन देखे हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट करेक्शन आपकी जिंदगी का होगा, क्योंकि आप पहली बार हो। याद रखना, बिटकॉइन के हिस्ट्री में ऐसे बड़े बड़े करेक्शन आ चुके हैं, एंड मैं आप बोल रहा हूँ कि यहाँ से करेक्शन जो आना था ऑलमोस्ट आ चुका है। थोड़ा सा बहुत $1-2 हज़ार और मैक्सिमम आ सकता है, इसके अलावा आप एक्सपेक्ट मत करना। एंड जो मार्केट में फियर एंड ग्रीड का माहौल बना हुआ है ना, जो बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है, इसको मजे लेना है। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जब सब डरे होते हैं उस टाइम में वो एंट्री लेते हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंट्री लो। अगर आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो होल्ड करो, एंड ऑल सीजन जारी है, बुल रन जारी है। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लेना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।